आज हमारे बीच कोयलांचल के जाने माने मजदूर नेता दिलीप चक्रवर्ती जी मौजूद हैं केसीएन टीवी कार्यालय में। आइए इनसे जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता जो नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस, जिनकी जयंती 23 जनवरी यानी परसों ही मनाई जानी है और हर वर्ष यह भौंरा में तैयारी करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी तैयारी क्या है और किस तरह से कार्यक्रम का संचालन करते हैं। आप बताएं दिलीप जी। जी, नेताजी सुभाष हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक थे और हमारे देश के आज़ादी के आंदोलन में काफ़ी सारे लोग कुर्बानी दिए, शहीद हुए, लेकिन नेताजी जिस ढंग से इस आंदोलन को, अंग्रेजों के खिलाफ में जो आंदोलन का मुहिम चलाए, तो इतिहास में सारे हैं। हम समझते हैं कि सारे लोग उसको जानते ही हैं और हम लोग उनके जो चिंतन है, उनके जो भावना है, उनका जो उन्होंने जो किया, उससे प्रेरित होकर हम लोग भी जो है कि हम भौरा क्षेत्र में वर्ष 1985 में ही हम लोगों ने तय किया कि जो है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक मूर्ति स्थापना हो। तो 85 में वहाँ के हम लोगों के सहयोग से, नौजवानों के सहयोग से जो है कि हम लोगों ने वहाँ पर मूर्ति का स्थापना की और प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी जो है कि हम लोग वहाँ पर कार्यक्रम करते हैं, जिसमें काफ़ी सारे स्कूली बच्चे वगैरह आते हैं, जिनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको जो है कि हम लोग तरह तरह का उपहार वगैरह का भी ये करते हैं। इस बार आपके मुख्य अतिथि कौन हैं कार्यक्रम के? इस बार हमारे मुख्य अतिथि, हम मुख्य अतिथि समझ के किसी को बुलाते नहीं हैं। हमारे अंदर में जो लोग समाज के अच्छे लोग हैं, जिनके अंदर में समाज में कुछ परिवर्तन करने की भावना है, जिनके अंदर में एक जज्बा है, वैसे ही लोग, उसमें अलग से हम मुख्य अतिथि किसी को नहीं बुलाते। वैसे कुछ लोगों का नाम बताएं अब जैसे जो आने वाले हैं, जिन्हें आपने मुख्य रूप से आमंत्रित किया है। हाँ, मुख्य रूप से जैसे हम लोगों ने आमंत्रित किए हैं, हमारे बीच में हमारे एक साथी हैं प्रोफेसर नारायण चक्रवर्ती जी हैं, उनको बुलाए हैं। हम डॉक्टर जहीरुद्दीन साहब को बुलाए हैं और भी अगल बगल के लोगों को, ऐसे करके पॉलिटिकल पार्टी के नेता जिनको नेताजी के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, उनको बुला के हम एक्स्ट्रा सम्मान देने का पक्ष में रहते हैं ना। जी, जी, जी। सीधा सीधी बात है जी। तो ऐसा है कि आपका नेताजी को हम लोग इसलिए मानते हैं कि नेताजी का जो हम जीवनी पढ़ते हैं, चाहे नेताजी का जो कार्यकलाप है ये पढ़ते हैं, तो एक चीज़ देखा जाता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में नेताजी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो देश में भाईचारा और जो है कि सांप्रदायिक एकता, ये तमाम चीज़ को पक्ष में वो थे। हम देखते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं कि उनके मैंने फौज में कैप्टन शाहनवाज हुसैन, कैप्टन आबिद अली जैसे लोग थे, तो फिर जो है कि लक्ष्मी सहगल के जैसा भी महिला नेत्री थी। ये उनका जो कैरेक्टर था वो पूरे देश के, जो वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी समुदाय के लोग हो, सबको लेके वो आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे। और हम लोग का दुर्भाग्य रहा है कि हम लोग नेताजी को देख नहीं पाए और नेताजी अगर आज हमारे बीच में होते, माने अगर नेताजी के हाथ में शासन का बागडोर जाता आज़ादी के बाद में, तो हमको लगता है कि देश का एक अलग ही चेहरा होता, जो चेहरा बहुत ही सुंदर चेहरा होता और पूरे विश्व में जो है कि भारत का नाम ये होता, उजागर होता। तो उनका यही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नेताजी के 23 तारीख को हम लोग कार्यक्रम करते हैं, हम लोग सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं और सभी लोगों को चाहिए कि ऐसे महान हस्ती, उनके सम्मान में
हम लोग वहाँ पर उपस्थित हो, उनको माल्यार्पण वगैरह करते हैं। और हमारे बीच में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज के अच्छे लोग हैं, वो अपनी जो बात को रखते हैं और नेताजी के संबंध में जो बात रखते हैं। जैसे आपको हम बता दें, नेताजी का इस कोयला अंचल में जो है कि उनका काफ़ी एक संपर्क रहा। कोयला मजदूरों के बीच में भी उनका एक बहुत अच्छा पैठ रहा। अब शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि ये जलगड़ा कोयलरी जब ईस्ट इंडिया कोल कंपनी लिमिटेड के अंदर थी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, तो उस समय जो है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी जलगड़ा में आके कॉमरेड सत्तो सेन, कॉमरेड अब्दुल बारी, ये तीनों लेके यहाँ पर सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ में ट्रेड यूनियन की स्थापना की है। और उस जमाने में, अंग्रेजों के शासन के जमाने में, जलगड़ा कोयलरी को 2 महीना की हड़ताल की। हम उन मजदूरों को सलाम करते हैं जिन्होंने नेताजी के आह्वान पर हड़ताल किया। यानी कि उनकी जो हड़ताल था, उनका संघर्ष का, उस लड़ाई को भी हम आज़ादी के लड़ाई के साथ में जोड़ के ही देखते हैं, तो और देखना भी चाहिए। तो इसीलिए उनका संपर्क रहा। और उनका अंतिम, वो तो इतिहास बताता है कि आपका बलियारी में जो उनका भतीजा डॉक्टर था, उन्हीं के साथ में वो अंतिम पड़ाव जो था, गोमो स्टेशन गए और गोमो स्टेशन से फिर जो है कि पठानकोट होते हुए वो जर्मनी चले गए। वो तो एक इतिहास है, वो तो सारी चीज़ किताबों में उल्लेखित है, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे जी। तो इसीलिए नेताजी न भुलाने वाला व्यक्तित्व है। आज 128वीं जयंती है, उसके बावजूद भी हम उनको याद करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक जब तक जिंदा रहेगा नेताजी को याद करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम फिर एक बार सभी लोगों को आह्वान करेंगे, आमंत्रण करेंगे कि भाई आप जो है कि हमारे कार्यक्रम जो होता है उसमें भागीदारी कीजिए। तो इससे जो है कि कार्यक्रम का रौनक भी बढ़ेगा और नेताजी के संबंध में एक भावना पैदा होगा। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी KCN टीवी चैनल से जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही सटीक जानकारी दी, वैसी जानकारियां भी आपने दी जो लोगों को नहीं है जानकारी, लोगों तक उनकी जानकारी जो कोयलांचल में उन्होंने आकर आंदोलन किया, आपने कहा, बताया किन लोगों के साथ किया, तो एक सटीक बात आपने कही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।